जल, भोजन, आवास सभी के लिए अन्य पर डिपेंड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण परजीविता। तो जो रेफ्लेसिया होता है ये पूर्ण जड़ परजीवी होता है, यानी कि जो पादपों की जड़ें होती हैं उन पर संपूर्ण रूप से रहने लगता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, उनसे पानी लेगा, उनसे भोजन लेगा और वहां पर रहने के लिए आवास या स्थान भी लेता है। तो रेफ्लेसिया का होता है पूर्ण जड़ परजीवी, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में। पूर्ण मतलब सभी चीजों के लिए निर्भर है, किस पर, हॉस्ट या परपोसी पर। उसी तरह जो कस्कुटा रिफ्लेक्सा या अमरबेल होता है, ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल मतलब पूर्ण, स्टेम मतलब स्तंभ, यानी ये पादपों के तनाव पर रहता है और वहां पर जल, भोजन, आवास सब कुछ उनसे लेता है। और फाइनली ये दोनों ही क्या करते हैं, उन पेड़ को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ये लोग सब कुछ लेते हैं, भोजन भी लेंगे, जल भी लेंगे, आवास भी लेंगे। तो जो अमरबेल होता है ये तने पर होता है, जड़ों पर नहीं होता। लेकिन जो रेफ्लेसिया होता है ये जड़ों पर होता है, तने पर नहीं होता है। तो रेफ्लेसिया हो गया पूर्ण जड़ परजीवी, यानी कि पूर्ण रूप से जड़ पर निर्भर रहता है। और ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट या पूर्ण स्तंभ परजीवी, यानी कि ये पूर्ण रूप से पादप के तने पर निर्भर रहता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण परजीविता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से परजीवी या होस्ट सेल पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो उनका एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो लोग केवल आवास और भोजन के लिए उन पर उगते हैं, बाकी कामों के लिए अपना खुद कर लेंगे। तो रेफ्लेसिया क्या हो गया, पूर्ण जड़ परजीवी, पाया कहाँ जाएगा, पादपों के जड़ों पर। अमरबेल क्या होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी कहाँ पाया जाएगा, ये पादप के तना पर। तो ये क्या करता है, पादप की जो तना होती है उस पर पूर्ण रूप से लिपटा रहता है और पूरे पादप का जल, भोजन और आवास सब कुछ लेता है और उसको पूरा नष्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल। घर के भाषा में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमरबेल को ही आकाश बमर, क्या बोलते हैं, आकाश बमर। और देखना चाहोगे तो ये देखो, ये है, देखे हो कि नहीं देखे हो, तो ये क्या है तुम्हारा अमरबेल। इसमें अभी देखोगे तो ये सब सूख गया है, लेकिन अगर इसको ले आकर के किसी भी पेड़ पर फेंक दो, देखना एक हफ्ते के अंदर ये फिर से जिंदा हो जाएगा और पूरे पेड़ पर फैल जाएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ना तो इसमें जड़ है, ना तो इसमें पत्ती है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका क्या है, तना है। ठीक है, इसमें ना तो तुम्हें कहीं इसमें जड़ और का कुछ पता चल रहा है, कहाँ है, जड़ होता ही नहीं है इसका। इसको ऐसे ही ले आकर के किसी पेड़ पर फेंक करके छोड़ दो, देखना तुम एक आध साल बाद वो पूरा पेड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, सूखने लगेगा। यकीन नहीं हो तो ट्राई करके देख सकते हो। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल या आकाश बमर। इसमें ना तो पत्ती होती है ना जड़, बस फर्क क्या होता है कि अभी देखोगे तो ये सूख गया है, क्यों, क्योंकि इसको पेड़ से हम लोग अलग कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही किसी हरे पेड़ पर डाल दोगे फिर से ये वापस जिंदा हो जाएगा और ये जैसा हरा भरा रहता है वैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये इसलिए सूख गया क्योंकि इसको पेड़ से अलग कर दिया। तो पेड़ से ना तो इसको पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना तो जगह मिल रहा है। तो जब पानी और खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मरने लगेगा। लेकिन जैसे इसको पेड़ पर दोबारा फेंक दो तो उससे क्या होगा, पेड़ से फिर से ये पानी लेना स्टार्ट कर देगा, पेड़ से खाना भी लेना स्टार्ट कर देगा और रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी। और धीरे धीरे फिर ये अपना विस्तार करना शुरू कर देगा, वो पूरे पेड़ को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये अमरबेल है जिसमें ना तो पत्ती होती है और ना ही जड़ होता है, ये बिना जड़ और बिना पत्तियों का होता है। कहीं भी तुम देखोगे तो इसमें पत्ती तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगी, पत्ती होती ही नहीं है। तो इसी को तुम लोग क्या बोलते हो घर के भाषा में, अमर बेल या आकाश बमर। तो ये कहाँ पाया जाएगा, केवल और केवल पादपों के तना पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, पादपों के तना पर। जड़ों पर कौन होता है, रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया बहुत रेयर है, इधर नहीं मिलता है।